नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैप के बारे में, जिसमें फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों तरीके से कवर किया जाएगा इस मैप को। तो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं या रिवर्स हैं या कोई भी फिजिकल एक फीचर है हिमाचल प्रदेश का जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है, उनको हम यहाँ पे आउटलाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्पीति रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश में फ़्लो होती है। इसके अलावा एक यहाँ पर आप देखो, मैं इसको एनसर्कल कर रहा हूँ, धौलाधर रेंज, ठीक है ना, धौलाधर रेंज। ये मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हिमालय की 3 रेंजेस हैं, राइट। जो नॉर्दर्न मोस्ट है उसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो सेकंड उस मतलब दूसरे नंबर की जो कह सकते हो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं हम लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालयाज़ भी बोला जाता है उनको। और ये मिडिल हिमालयाज़ को अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने देखा था जम्मू कश्मीर में बोला गया था इसको पीर पंजाल माउंटेन रेंज जिसके नाम से। इसी तरीके से धौलाधर रेंज जो है वो इसी का नाम है, जो लेसर हिमालय है या मिडिल हिमालयाज़ है उसी का नाम हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो पीर पंजाल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके दिखाऊं। ये देखिए, ये रहा पीर पंजाल और पीर पंजाल के जस्ट नीचे है ये धौलाधर। तो एक तरीके से कंटिन्यूअस मैनर में ही बस नाम चेंज हो जाता है, वही माउंटेन सीरीज़ कंटिन्यू रहती है। और इसी माउंटेन सीरीज़ का आगे आप देखोगे नाम बदल जाएगा। हम जैसे उत्तराखंड में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर कि नंदा देवी वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। और फिर बाद में ये कुमाऊँ वाला रीजन आ जाता है। और फिर जैसे ही ये लेसर हिमालयाज़ एंटर हो जाते हैं उत्तराखंड नेपाल में, तो वहाँ पर महाभारतानी रेंज के नाम से भी जाना जाता है इसको। फिर आगे आप देखते हो फिर सिक्किम में आगे जाके तो फिर कहीं ना कहीं तीनों हिमालयाज़ जो हैं वो मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर आप वेस्ट में देखोगे तो हिमालयाज़ की आपको 3 रेंजेस दिखेगी, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश आते आते आप डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी रेंज कब ख़त्म हो रही है कब शुरू हो रही है। तो वेस्टर्न पोर्शन में आप देखोगे, जहाँ की अभी हम लोकेशन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर आप देख पाओगे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक तीनों को आप डिवाइड कर पा रहे हो, तीनों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो। पर जैसे सिक्किम में पहुँचोगे उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको ये एक ही नज़र आएंगी सारी की सारी, ठीक है। विड्थ है वो भी हिमालयाज़ की कम होती चली जाती है। इसके बारे में आपको 11th की ज्योग्राफी वाली बुक पढ़नी होगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, आगे अगर देखें कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो रिवर ब्यास है, ये पंजाब की तरफ दिखा दिया मैंने। इसको थोड़ा सा पीछे ट्रेस करो और आप देखोगे यहाँ पर आते आते आप हिमाचल प्रदेश में ही आ गए। और हिमाचल प्रदेश में ब्यास का ओरिजिन है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रा जिसको बोलते हैं, वहाँ से उसी पर बना हुआ है ये पोंग रिजर्वायर, ठीक है। पोंग डैम जो है वो इसी पे बना हुआ है। धौलाधर रेंज हमने देख ही ली। फिर इसके अलावा आप देखोगे सतलुज रिवर जो कि तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होकर के और लाहौल स्पीति होती हुई हिमाचल में एंटर होती है, और फिर बाद में वो पंजाब में एंटर होती है। हिमाचल को पूरा क्रॉस करने के बाद में आप देखोगे सतलुज रिवर पर एक बड़ी सारी, ये देखो एक रिजर्वायर बना हुआ है, गोविंद सागर डैम इसको बोला जाता है। तो ये सतलुज पर बना हुआ, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। तो और है कहाँ पे लोकेशन, ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आप देखोगे चिनाब रिवर का ओरिजिन, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको, मैं हल्का सा आपको नोटिस करवाने की कोशिश करूँगा। देखो चिनाब रिवर यहाँ, और चिनाब का ही ये रहा, और चिनाब ही यहाँ पर है। और चिनाब का ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही है, और लोकेशन का नाम है उसका बारालच्छा पास। चिनाब 2 रिवर्स के नाम पे जनरेट होती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। एक का नाम तो होता है चंद्रा, एक का है भागा, दोनों ज्वाइन करके फिर चिनाब बनते हैं। और दोनों का ओरिजिन कहाँ पर है, चंद्रा और भागा का हिमाचल में ही है, ओके। तो चिनाब का ओरिजिन बेसिकली माना कहाँ से जाता है, बारालच्छा पास। ऐसे ही आप देखो रावी रिवर, इसका ओरिजिन भी यहीं से है, यहाँ पर आप आओ हिमालय में, ठीक है। रावी रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। रावी का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इधर आप देखोगे, यहाँ इस तरफ आए तो हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर इधर लद्दाख से शेयर हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर ये लद्दाख वाला रीजन आ गया हिमाचल प्रदेश के साथ में। यहाँ पर नेशनल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हिमाचल के लाहौल स्पीति से होता हुआ और लद्दाख तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है,
हिमाचल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो हमने देखी। अब आप देखेंगे उत्तराखंड के लिए। अब उत्तराखंड में हम जैसे ही आएंगे तो उत्तराखंड की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पर केवल उत्तराखंड ही है। ये है उत्तराखंड जिसको मैं अभी एन सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके एक तरफ तिब्बत है तो दूसरी तरफ इधर हिमाचल प्रदेश गया। इधर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आ जाता है, ये वाला रीजन आ गया उत्तर प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। तो अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो उत्तराखंड में सबसे पहले चीज़ आ जाती है, लेफ्ट से शुरू करो, यहाँ पर देहरादून कैपिटल, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के बिल्कुल पास में। और इसी से जस्ट ऊपर देखो फिजिकली मसूरी रेंज, मसूरी यहीं पर है, यहीं पर लबासना है जहाँ पर जाने का आप टारगेट कर रहे हो। तो मसूरी रेंज, और ये मसूरी रेंज भी है वो भी आप देखोगे तो ऊपर पीर पंजाल, फिर धौलाधर और इसके बाद में मसूरी रेंज। ये सारी की सारी लेसर हिमालयाज की ही एक रेंजेस हैं, मतलब इनके नाम है लेसर हिमालयाज के रीजनल नेम, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो मसूरी रेंज जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, दिख गया, देहरादून से थोड़ा सा आगे ही है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर यमुना का नेटवर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैपिंग में। तो आपने वहाँ पर हमने देखा था कि बंदरपूछ से यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ पीक, वहाँ से यमुना का ओरिजिन होता है। उससे थोड़ा आगे जाओगे गंगोत्री ग्लेशियर आता है, गंगोत्री ग्लेशियर में से जो गौमुख है, गौमुख से भागीरथी का ओरिजिन होता है। फिर आगे आप जाओगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और देखने को मिलेगी, जैसे कि नंदा देवी पीक यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर यहाँ पर आप देख सकते हो, उत्तराखंड में ही है ये। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर कामेट, ये देखो पीक यहाँ की कामेट, नंदा देवी हाईएस्ट है वैसे तो अगर देखो तो उत्तराखंड की, फिर कामेट भी इंपॉर्टेंट पीक है जो कि तिब्बत बॉर्डर के साथ में लगभग शेयर होती है, आप देखो यहाँ पे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मेन लोकेशंस हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ग्लेशियर्स की बात हमने कर ली। रिवर की बात करें तो रिवर्स में यहाँ पर आ जाती है ये जो गंगोत्री में गौमुख से ओरिजिनेट हो रही है भागीरथी। इधर आप अलकनंदा को देख सकते हो, अलकनंदा बद्रीनाथ से ओरिजिन हो रही है, जो हम देखेंगे आगे चल के जो पॉलिटिकल मैप है उस पर। और यहाँ से आप देख सकते हो इसके अलावा ये कुमाऊं हिल्स, इसी में मसूरी रेंज के कंटिन्यूस मैनर में आप देखते जाओ, कुमाऊं हिल्स है, ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। और नैनीताल और इनके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे पॉलिटिकल मैप पे। तो ये तो हो गया देखो दोनों स्टेट्स का फिजिकल मैप। आप एक बार खुद से और नज़र डाल दो, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये देखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पे। अब हम आ गए हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो पॉलिटिकल मैप में आपके सामने है, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखो चिनाब का ओरिजिन आपको और अच्छे से दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेम चीज़ आप रावी के साथ भी देख सकते हो, रावी का ओरिजिन भी यहाँ से धौलाधर रेंज से हो रहा है। इसके अलावा आप पौंग रिजर्व ये देख ही सकते हो। बाकी हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशंस हैं वो देखोगे, शिमला, शिमला चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखो चंडीगढ़ से बिल्कुल पास में आ गया शिमला। सॉरी मैं शायद दूसरी तरफ चला गया, हाँ यहाँ से देखिए चंडीगढ़ के पास में ही है शिमला। इसके अलावा आप देख सकते हो बिलासपुर, और एक चैल करके एक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चैल करके CHAIL, ये आपके सामने एन सर्कल किया हुआ है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ध्यान रखें आप। इसके अलावा कुल्लू देख सकते हो आप, यहाँ पे हिमाचल में ऑलमोस्ट सेंटर में है हिमाचल के। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कांगड़ा, ओके। कुल्लू से अगर लद्दाख की तरफ जाओगे तो बीच में मनाली आता है और फिर उसके बाद में लद्दाख पहुँच ही जाते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट लोकेशंस में यहाँ पर हमीरपुर आ गया, ये देखो यहाँ पर हमीरपुर इम्पोर्टेंट है। तो ये लोकेशंस आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई डाउट ना हो। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकल मैप आ गया उत्तराखंड का। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो दिल्ली, दिल्ली से आप जाओगे कहाँ पे, रुड़की, देखो दिल्ली, दिल्ली से आप गए रुड़की, रुड़की से आप पहुँच गए हरिद्वार, हरिद्वार के पास में है ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाते हो देहरादून और देहरादून से जाते हो मसूरी। तो लोकेशन आपको याद रह जाएगी। आप सबसे पहले रुड़की, रुड़की सबसे नीचे है मतलब साउथ में, फिर थोड़ा सा नॉर्थ में हरिद्वार, फिर और नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ऋषिकेश, फिर और नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो आपको देहरादून, और उसके नॉर्थ में बिल्कुल पास में ही मसूरी रेंज में मसूरी, जहाँ पर लबासना लोकेटेड है, आप जहाँ पे जाओगे। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान रखें आप। इधर आप देख सकते हो यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इधर आप बद्रीनाथ को देख सकते हो, इधर केदारनाथ को देख सकते हो। तो ऐसे में बद्रीनाथ से ओरिजिन होता है अलकनंदा का,
केदारनाथ से ओरिजिन होता है मंदाकिनी का, गंगोत्री से होता है भागीरथी का। तो यहाँ पर आपको, आप वैसे तो हमने गंगा का नेटवर्क अच्छे से पहले डिस्कस कर लिया है, आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, जो मैपिंग फॉर ज्योग्राफी करके ऐसे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप पूरी डिटेल दे सकते हो। गंगा रिवर मैंने नेटवर्क पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है वहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पर देखो आप कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होकर के ये अलकनंदा आ गई कर्णप्रयाग में, और वहाँ से पिंडर रिवर आकर के मिल जाती है। फिर आप पहुँचते हो रुद्रप्रयाग में, वहाँ पर केदारनाथ से निकलने वाली जो मंदाकिनी है वो ज्वाइन करती है इसको, अलकनंदा को। तो ऐसे करके फिर से अलकनंदा, फिर अलकनंदा आगे जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है वहाँ पर रिवर भागीरथी। और ऐसे ये है देवप्रयाग, सॉरी मैंने गलत इंडिकेट कर दिया, ये देखिए ये रहा देवप्रयाग। यहाँ पर भागीरथी आएगी, भागीरथी ज्वाइन कर लेगी रिवर अलकनंदा को, और यहाँ से रिवर गंगा बन जाती है देवप्रयाग से। तो 3 प्रयाग तो देखो यहाँ पर आपके सामने सीधे सीधे दिए हुए हैं, 2 प्रयाग मिसिंग है, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। उसकी डिटेल के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूँ, आप देख लेना जरूर से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करो तो इसमें आप देख पा रहे हो ना कि बद्रीनाथ यहाँ पर है, ये लोकेशन बद्रीनाथ की है, ये गंगोत्री है, ये इधर यमुनोत्री है, और बीच में ये केदारनाथ है। तो ये चारों मिलके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये आप 4 धाम है, छोटे 4 धाम जिनको बोला जाता है। और यहीं पास में आप देख सकते हो जोशीमठ भी है नीचे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है और जो टाइगर रिजर्व है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। एक चीज़ कई बार पूछी जाती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कोडिंग, मतलब यूँ मान लो कि इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आते हैं, तो ये बोला जाता है कि रिवर रामगंगा, जो कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो पास होती है इस नेशनल पार्क से। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, रामगंगा जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होती हुई निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो नैनीताल, बिल्कुल यहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश या नेपाल की तरफ आप बढ़ते हो तब आती है ये। और तो बाकी इंपॉर्टेंट जो भी लोकेशंस आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार नज़र डाल लें। जो मेन थी वो हमने कवर कर ली है। तो अभी फ़िलहाल हमें 2 ही स्टेट्स के बारे में बात करना था, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।